नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं मतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। अब हम 10वें अध्याय के यानी विभूति योग के समापन के कगार पे हैं। तो अभी देखते हैं, हमारे कल 37 तक श्लोक हो गए थे। वहाँ बतलाया था भगवान ने कि वृष्णी नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम व्यास, कवि नाम कुशना कवि यानी शुक्राचार्य। यहाँ तक हम आए थे। अब आगे देखिए, ये जो हुआ ये तो व्यक्तियों का हुआ, यानी वासुदेव, हालांकि वासुदेव व्यक्ति नहीं है, विभूति है स्वयं, लेकिन यहाँ पर जो वासुदेव देहधारी है इसलिए वृष्णी नाम वासुदेवोऽस्मि। फिर वासुदेव, धनंजय, व्यास, शुक्राचार्य, ये सारे तो देहधारी व्यक्ति हैं। अब अगला जो श्लोक है 38वां, वो क्या बताता है? दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यहाँ मानसिक जगत है, बौद्धिक जगत है, व्यक्ति नहीं है। क्या बतलाया है? दंडो दमयताम अस्मि। यहाँ दमयत शब्द आया है। दमयत माने दमन करने वाले यानी नियंत्रण करने वाले, ठीक? तो जो नियंत्रण करने वाले हैं उनमें मैं कौन हूँ? व्यक्ति नहीं हूँ, साक्षात दंड हूँ। अब ये दंड शब्द का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है। हम अधिक डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये देखेंगे कि विनोबा जी ने जो लिखे हैं, दो पुस्तकें हैं उनकी, एक तो स्थितप्रज्ञ दर्शन है और एक गीता प्रवचन। तो इसमें गीता प्रवचन में उन्होंने लिखा है कि यहाँ दंड का मतलब है आत्मदमन। दमयताम दंड बोला है ना, तो आत्मदमन यानी स्वयं पर कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण। दमयत का अर्थ है नियंत्रण करने वाले। तो नियंत्रण करने वालों में मैं साक्षात दंड हूँ, इसका मतलब मैं साक्षात आत्मसंयम हूँ। तो आत्मसंयम जिसको आ गया उसमें भगवान की विभूति की किरणें पड़ गई, ये समझिए। ये विनोबा जी का कहना है। और जो एक साधक संजीवनी है रामसुखदास जी की, उन्होंने कहा है कि दंड का मतलब है दंड नीति। अब दंड नीति में राजनीति आती है। तो उन्होंने ये बोला है कि राजा जो है यानी जो शासन करता है प्रजा पर, देखिए आज हमारे भारत में राजा कल्पना तो गई, मिट गई, शासन बोलते हैं हम अभी ये बोलेंगे प्रधानमंत्री बोलेंगे, ऐसे इस प्रकार से शब्द प्रयोग बदल गए, लेकिन व्यवस्था तो वही है ना। राजा क्या करता था? शासन करता था। ये भी क्या कर रहे हैं शासक हमारे? शासन ही करते हैं। तो वो भी दमयत हो गए। तो उनके लिए दंड नीति आवश्यक है, यानी राजनीति। देखिए राजनीति बोला है, मराठी का शब्द राजकारण यहाँ नहीं है। राजकारण एकदम अलग है, राजनीति अलग है। इंग्लिश का सहारा लेते यदि बोलेंगे तो राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, और राजकारण यानी पॉलिटिक्स, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि मैं दमयताम दंडः, कि जो जो शासन करने वाले
व्यक्ति हो, तत्व हो, व्यवस्था हो, उसमें मैं कौन हूँ? विनोबा जी के इसमें आत्मसंयम है और इनके मत में दंड नीति है। और ये दोनों ही अर्थ बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो दंडो दमयतामस्मि, फिर क्या बतलाया है? नीतिरस्मि जिगीषताम। जिगीषत ये भी एक अलग श्रेणी है। दमयत अलग श्रेणी हो गई, जिगीषत अलग हो गई। जिगीषत यानी जो जीतना चाहते हैं उन्हें जिगीषु कहते हैं, और जिगीषत माने जीत चाहने वाला। जो कोई चाहता है कि मैं विजयी बन जाऊं, तो कैसे बने? नीति रश्मि जिगीषताम, उनके लिए मैं साक्षात नीति हूँ, नीति ही मेरी विभूति है। नैतिकता छोड़ करके, एथिक्स छोड़ करके जय या जीत ये जो है ना, तात्कालिक हो भी जाती है, लेकिन फिर बाद में उनको झुकना ही पड़ता है। तो इसलिए बतलाया है कि उसमें विभूति नहीं होती। अगर नीति छोड़ के जीत पा गए ना, तो वो ठीक है, कुछ दिन मिलती है। मैं ज़्यादा भाष्य नहीं करती, जो सुज्ञ है वो समझ ही जाएंगे। तो जिगीषताम नीति अस्मि, जो जीत चाहते हैं उनके लिए मेरी विभूति है नीति। अब नीति कोई व्यक्ति नहीं है, एक भावना है, लेकिन उस भावना में मेरी विभूति है। देखिए भगवान की विभूति कहाँ कहाँ कैसी कैसी है। आगे क्या बतलाया है? मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। अब गुह्य जो है, गुह्य यानी गूढ़ ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान। तो वो जो छिपा हुआ ज्ञान है, उसमें मैं साक्षात मौनम। मौनम यानी देखिए, हम ये समझते हैं कि नहीं बोले तो मौन हो गया। कई लोगों का ये भी होता है कि मैं व्रत रखूंगा वगैरह वगैरह मौन का। ना बोलने से मौन नहीं हो। ये क्या है कि बोलने में जो हम समय बर्बाद करते हैं, तो वो ना करते हुए उतना समय ध्यान में, चिंतन में लगावे। मौन का अर्थ क्या है जी? मुने है भावा मौनम, मुनि का भाव। मुनि का भाव लाना यानी मौन है। यहाँ ये बोला है मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। अगर देखिए, इसका पहले ही राजग विद्या राजगुह्य योग हुआ है, 9वां ही अध्याय हुआ है। तो जो राजगुह्य है, जो गुह्य ज्ञान है, वो कब प्राप्त होगा जी? मौन रखेंगे तब। और मौन यानी केवल बोलना नहीं है। ऐसा मैंने कई लोग ऐसे देखे, मौन है, बोलना नहीं, लिख के देंगे। अगर बोलने की क्रिया नहीं की, लेकिन लिख के दिया, मैंने मन तो उसी में है ना, जो लिख के दिया उसमें। मुने है भावा कहाँ आया जी? इसलिए वो मौन नहीं है। ये जो भगवान ने बताया मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ये मौन साक्षात भगवान की विभूति है। और आगे बतलाया है ज्ञानम ज्ञानवतामहम। ज्ञानवत, वत का वान होता है, ज्ञानवत माने ज्ञानवान। तो जो ज्ञानवान है यानी जो ज्ञानी है। अब ये एक अलग श्रेणी हो गई। तो ये ज्ञानी लोगों की श्रेणी में मैं कौन हूँ? मेरी विभूति कहाँ है? ज्ञान में। अब भाई ज्ञानी आदमी से यदि ज्ञान ही निकाल दो तो क्या बचेगा? उसको ज्ञानी कहोगे? एक आदमी है भाई, ठीक है, मगर वो ज्ञानी तभी कहलाएगा जब उसको ज्ञान होगा। तो वो जो ज्ञान है, जिसके कारण उसको ज्ञानित्व प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान यानी मेरे विभूति है। आगे क्या बोलते हैं भगवान? यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। निष्कर्ष है, निष्कर्ष ये बतलाया है कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजम, सारा ये जो भूत मात्र, ये सारा संसार जो है, उसका बीज जो है, तद अहम। हे अर्जुना,
उसका ये बताऊं पोज ऑर्डर कि हे अर्जुन, यच्चापि जो कुछ भी सर्वभूतानां बीजम, सारे भूत मात्रा का जो बीज है, तद अहम, वो मैं हूँ। भूत मात्रा का बीज है माने क्या? आप समझते हैं कि बीज के बिना तो उत्पत्ति नहीं है, लेकिन एक सोचो ना, बीज से जब अंकुर निकलता है तब बीज रूप में रहता है क्या? सड़ता है ना। उसका बीजत्व नष्ट होगा तभी ना वो बढ़ेगा, अंकुर आएगा। यहाँ ये एक बीज ऐसा है कि सब कुछ दिया, लेकिन वो बीज ज्यों का त्यों है। उस बीज में न कुछ घट न कुछ बढ़। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूर्ण है, उसमें पूर्ण निकाल भी लो तो बचेगा तो पूर्ण है। मुझे लगता है ये जीरो की परिभाषा है। शून्य में से शून्य निकालिए, शून्य बचता ही है। अब ये शून्य माने निगेशन का शून्य नहीं है, कुछ नहीं वाला शून्य नहीं है, पूर्ण है। इसलिए हमारी संस्कृति जो है ना, वो शून्य शब्द नहीं प्रयुक्त करती। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, अवशिष्ट रहता है, बचता है। ये जो है यहाँ ये बताया है कि मैं वैसा बीज हूँ, सर्वभूतानां बीजम। तो जो कुछ भी है, देखिए कोई भी वस्तु पैदा होती है ना, तो उसमें दर्शन की दुनिया में कारण दो लगते हैं। एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण। निमित्त कारण माने जो बनाता है, जैसे हम ये लेंगे घड़ा बनाता है तो भाई कुम्हार आवश्यक है। मट्टी पड़ी है लेकिन कुम्हार नहीं है तो नहीं होगा, तो कुम्हार भी आवश्यक है। वो चक्का भी आवश्यक है जिससे ये ना, उसका डंडा भी आवश्यक है। तो जो चक्र है, वो जो दंड है, ये भी आवश्यक है, कुम्हार भी आवश्यक है। लेकिन भाई सब कुछ है, कुम्हार है, घड़ा बनाना जानता है, उसके सामने वो सब है, चक्र, मट्टी नहीं है तो क्या करेगा? तो वो जो बनाने वाला कारण है उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और जिसके द्वारा होता है, आज की भाषा में कहेंगे तो हाँ मटेरियल, उसके बिना नहीं होता। तो मट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं होगा, तो मट्टी को कहते हैं उपादान कारण। यहाँ ये क्या बतलाया है? ये बतलाया है कि ये जो सारी सृष्टि दिखती है, इसका उपादान कारण भी मैं हूँ और उसका निमित्त कारण भी मैं हूँ। यानी बनाने वाला भी मैं हूँ, और उसका क्या है रॉ मटेरियल? कुछ नहीं है, संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, संकल्प से हो गया। ये क्या है? उपादान कारण भी वही है। और उपनिषदों में इसके लिए मकड़ी का उदाहरण लिया जाता है। मकड़ी जे यथोर्णाभिसृजते, उसमें समय नहीं जाता। मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है। तो कैसा बुनती है? धागा निकलता है। कहाँ से निकलता है? खुद से, ठीक। बनाने वाली कौन है? वही मकड़ी। जिससे धागा बना है वो उपादान कारण क्या है? उसी की लाभ, उसी की ये उपादान कारण भी वही, निमित्त कारण भी वही। ये ऐसा बीज है। ये क्या बतलाया है? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। और इसलिए क्या है निष्कर्ष? कि न तद अस्ति विना यत् स्यान् मया भूतम चराचरम्। ये जो चर अचर भूत है, चर माने चल सकने वाले यानी सजीव, अचर माने ना चल सकने वाले यानी निर्जीव। यानी जो ये सारे सजीव है, प्राणी, मनुष्य प्राणी या अन्य प्राणी, और जो प्राणी नहीं है, जैसे ये सब जमीन, मिट्टी, पत्थर इत्यादि, तो ये जो है चर और अचर, ठीक। ये इनमें से जो भी चराचरम भूतम है वो मया बिना न स्यात्, मेरे बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतम चराचरम। जो भी ये चराचर भूत है, तद
वो मया बिना न स्यात्, मेरे बिना हो नहीं सकता। यानी जो कुछ भी है वासुदेव सर्वम, ये है निष्कर्ष इसका। फिर आगे क्या बतलाया है? नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। आज की भाषा में कहेंगे तो कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये। क्या बोलते हैं वो? मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः न अस्ति, न अंतः अस्ति। अरे मैं पहले क्या बतलाया था? अर्जुन ने याचना की कि मुझे आपकी विभूतियों का श्रवण करना है। अब वो बोलते हैं, पहले ही बोल दिया कि मैं प्राधान्य न बताऊंगा, यानी प्रमुख प्रधान विभूतियाँ जो हैं उन्हीं को बताऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे कहाँ तक जाएंगे, विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। और यही बतलाया है कि हे परंतप, देखिए परंतप बोला है। परंतप यानी पर यानी शत्रु, शत्रु को ताप देने वाला जो है वो परंतप। बंगाली लोगों में ऐसे एक नाम रखते हैं, अरिंदम, बड़ा सुंदर नाम है। अरि माने शत्रु, शत्रु का दमन करने वाला, अरिंदम, परंतप, ये वैसे ही है, नाम रखते हैं और कुछ नहीं। हमारा पड़ोसी देश कुछ भी करें, हम न दमन कर रहे हैं न उन्हें ताप दे रहे, अभी दे रहे हैं कुछ, लेकिन अभी तक तो वही होता जा रहा था। हमारे पास सैन्य बल बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर से पहले आदेश ही नहीं आते थे। अब भगवान की दया से सब ठीक है। यहाँ अब परंतपत्व दिखाने का अवसर अभी आ रहा है। यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? हे परंतप, मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः नास्ति, मेरी इतनी दिव्य विभूतियाँ हैं हे परंतप अर्जुन कि उनका अंत ही नहीं है। एक वाक्य समाप्त है। अगले वाक्य में बतलाया है कि एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो, तू यानी परंतु, परंतु मैंने अभी तक जो बतलाया ना, उद्देश्यतः प्रोक्तो, उद्देश्य माने केवल निर्देश, जस्ट माने क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े निर्देश मैंने किए हैं, जो प्रधान है उतना ही बतलाया है। मेरे विभूतियों का तो अंत नहीं है, वो अनंत है। अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि के ये भी अनंत है। तो एष, ये जो मैंने तुमको कहा, मैंने अभी तक जो कहा वो उद्देश्यतः प्रोक्तो, यानी संक्षेप में कहा है, विभूतेर्विस्तरो मया, मया उद्देश्यतः प्रोक्ता, मैंने तुमको केवल संक्षेप में बताया है। क्या? विभूतेः विस्तरः, मेरे विभूतियों का जो विस्तार है ये मैंने तुमको केवल संक्षेप में कथन किया है। यूँ देखा जाए तो मेरी विभूतियों का अंत है ही नहीं। ठीक, और यहाँ तो निष्कर्ष आ ही गया, फिर भी आगे बताते हैं क्या है। देखिए, ये भी महत्व का है। वस्तुतः निष्कर्ष हो गया है, यहाँ बतलाया है, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्पूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवं। यत् सत्वं विभूतिमत्, नहीं, यत् यानी जो, सत्व माने क्या बोलेंगे उसको, सत्व को क्या न एलिमेंट कह सकते हैं न प्राणी कह सकते हैं, जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी श्रीमत है। अब श्री का अर्थ क्या है? मैंने पहले ही बता दिया था कि श्री का माने शोभा भी है, सौंदर्य भी है, वैभव भी है, प्रसन्नता भी है। तो ऐसा जो कुछ भी श्रीमत है, आजकल तो हर पुरुष स्वयं को श्रीमान कहलाता है जी। अब वो मालूम नहीं कितने लोगों में श्री होती है या नहीं, लेकिन सभी कोई श्रीमान अमुक तमुक या श्रीयुक्त अमुक तमुक। युक्त माने युक्त, श्रीयुक्त का मतलब क्या है? श्री से संपन्न, श्री जिनमें है।
हर एक कोई कहलाता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यदि हमारे भारतवर्ष का हर व्यक्ति श्रीयुत या श्रीमान बन जाए तो बस फिर और क्या चाहिए। लेकिन अभी तो केवल वो नाम का रह गया। यहाँ जो बोला है कि श्रीमत, जिसमें सही की श्री है, और ऊर्जितम, ऊर्जितम यानी ऊर्जा है, जो ऊर्जावान है, बल संपन्न है, श्रीमान है, माने सद्गुणों की भी श्री होती है, वैभव की भी श्री होती है, दान प्रवृत्ति की भी श्री होती है। श्री के अनेक स्वरूप हैं। तो जो कुछ भी श्रीमत है, जो कुछ भी ऊर्जित है यानी बलवान है, और यद्यद विभूतिमत सत्वम, पहले आया है विभूतिमत। अब विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी संपत्ति नहीं, ईश्वरत्व। तो जिसमें भी ईश्वरत्व है, जिसमें भी श्री है, जिसमें भी बल है, ऊर्जा है, तत्तद मम तेजोंश संभवम अवगच्छ। वो जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में ऐसा दिखता है ना, वो हे अर्जुन ने नहीं बताया यहाँ, हाँ, तो हे अर्जुन ये समझ लो कि यत् सत्वम, जो कुछ भी तुमको इस दुनिया में विभूतिमत यानी ऐश्वर्य युक्त, कंट्रोलिंग पावर जिसमें है, जो नियंत्रण कर सकता है, ऐश्वर्यवान है, ईश्वरत्व जिसमें है, जो श्रीमत है यानी जिसमें श्री है, और जो ऊर्जित है यानी जो बलवान है, तत् उस सब को मम तेजा अंश संभवम अवगच्छ। अवगच्छ यानी जान लो, उसको तुम जान लो कि मम तेज, मेरे तेज से उत्पन्न हुए ऐसा नहीं बतलाया है। भगवान बड़े ही यानी वाक्पटु हैं जी। वो क्या बोलते हैं, मम तेज अंश संभव, मेरे तेज के एक एक अंश से वो हुए हैं, संभव हुआ है, संभव माने जन्म। तो मेरे तेज के एक एक अंश से ये विभूतिमान सत्वों का जन्म हुआ है। इति अवगच्छ, ये तुम जान लो। जो है मुझे याद आया, लेकिन जाने दीजिए, सबको मराठी नहीं आती। सावरकर जी की जो कविता है उसमें यही सब आया है कि सब जो भी ऊर्जित है, जो कुछ भी है, बस जाने दीजिए, आगे चले, अपने पास समय नहीं। तो जो कुछ भी विभूतिमत, श्रीमत, बलवत जो भी है, वो सब मम तेज का नहीं, तेज अंश। यानी सोचिए कि एक अंश से जब ऐसी ये बन सकती है विभूतियाँ, तो इन सारे अंशों का जो अंशी है, जो समूह है, वो कितना बलवान होगा, कितना ऐश्वर्य युक्त होगा, सोचने की ही बात है। तो इसलिए भगवान भी बोलते हैं कि हाँ, फिर मैं क्या बताऊँ। तुमने पूछा अर्जुन कि अपनी विभूतियाँ सुनाओ, मैंने बोल तो दिया कि प्राधान्य न पुरुष, मैं प्राधान्य के अनुसार ही बताऊंगा। सारी की सारी बताने का तो न समय का। अरे वो कहाँ खड़े हैं, युद्ध भूमि पे खड़े हैं, वहाँ पे कैसे वो समय ये करेंगे। लेकिन मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। ये बताया और अब बता रहे हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ये है पूर्ण विराम, बिल्कुल क्या बतला है। हे अर्जुन, पहली लाइन देख लीजिए। हे अर्जुन, तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम। अभी तो मैंने तुमको केवल उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख विभूतियां बताई। तथ्य तो ये है कि जो कुछ भी पूजित है वो सब मैं ही हूँ, लेकिन ये सब बहुना ज्ञातेन, ये सारा ज्ञात करके, ये सारा जानने के बाद
किम तव, तुम्हारा क्या फायदा होगा। यानी एक एक में जा करके क्या इस श्रेणी में ये विभूति है, उस श्रेणी में ये विभूति है, ये जानने से क्या होने वाला है। इसलिए ये पहली पंक्ति माने एक प्रश्न है। ये प्रश्न भी कैसा है, जिसको रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं ना, कि जिसको हम नहीं बोलते हैं तो उसका उत्तर हाँ होता है। जैसे मैं कहूँ आज बहुत गर्मी है, नहीं, तो नहीं का उत्तर है हाँ, हाँ आज बहुत गर्मी है। तो ये जो है रिटोरिक क्वेश्चन है। तो यहाँ ये बतलाया है कि एतेन ज्ञातेन बहुना ज्ञातेन तव किम, तुम्हारा क्या होने वाला है। होने वाला है माने कुछ भी होने वाला नहीं है, ये रिटोरिक क्वेश्चन है। तो अथवा एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, ये जान लो। महत्व की पंक्ति तो अंतिम पंक्ति है जो पूर्ण विराम है। ये बतलाया है विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। इदं कृत्स्नं जगत्, कृत्स्न माने संपूर्ण, यानी एक भी अंश जिसमें कम नहीं है वो है संपूर्ण, उसको कहते हैं कृत्स्न। तो यहाँ बोला है कि इदं कृत्स्नं जगत्। अब जगत को जगत क्यों कहते हैं मालूम है, उसमें गम धातु है जो निरंतर घूमता रहता है। घूमता रहता है माने उसमें परिवर्तन होता रहता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी ये है ग्रीष्म है, बाद में बारिश आने वाली है, वो समाप्त होगी, ठंड के दिन आने वाले हैं। जो घूमता ही रहता है, गति ही है, वो है जगत। यूँ भी हम जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, घूमती ही रहती है। तो जो घूमता है वो है जगत, ठीक है। भगवान कैसे हैं जी, भगवान तो स्थिर है। यहाँ ये बतलाया है कि इदं कृत्स्नं जगत्, इसको विष्टभ्य, विष्टभ्य का क्या मैं बतलाऊं, पूरा व्याप के, पूरा उसको घेर के। अब घेर के बोलेंगे ना तो अंदर है ये नहीं समझ में आता, ये अंदर भी मैं बाहर भी मैं, ये जो है तो पूरा जगत, कृत्स्नं जगत, विष्टभ्य। ये हमारा रामचरितमानस में कहा है ना कि रोम रोम प्रति लगे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कि भगवान का एक रोम, रोम यानी हमारे बदन पे जो ये होते हैं छोटे से बाल, उनको रोम कहा जाता है। ये बाल नहीं जो हमारे शरीर पे होते हैं। अब वो बाल जिससे निकलता है वो रोम छिद्र, ठीक। अब ये सोचिए कि एक साधारण सा आदमी जिसका दुनिया में कोई महत्व नहीं, उसके भी यदि रोम छिद्र गिनने जाओ तो होंगे क्या, नहीं होते, है ना। यहाँ ये बोले हैं कि जगत, ये भगवान के हर रोम छिद्र में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। यानी भगवान क्या होंगे ये बतलाइए। तो यहाँ बतलाया है कि इदं कृत्स्नं जगत विष्टभ्य, मैं सारा का सारा वो अपने में समा करके, अपने में समाया है माने अंदर भी मैं, बाहर भी मैं, सब जगह मैंने समा लिया है उसको। और ये कैसे समाया है, एक अंश है ना, मेरा एक अंश यानी ये ब्रह्मांड है, ये जगत है ना, ये एक अंश है। अरे हम जिस जगत को जानते हैं उसके परे भी तो कई जगत है ना, कई सूरज है, उनकी कई सूर्यमालाएं हैं, क्या कितना कितना क्या है हमें तो पता नहीं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। तो वही बोलते हैं हाँ भाई एक अंश से वो बना दिया, एक अंश से वो बना दिया, शांत है वो।
हमें तो ज़रा सा ज्ञान भी मिला ना तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, अरे मुझे ये पता चला, मुझे ये मालूम है। भगवान सब जानकर शांत है कि हाँ, मेरे एक अंश से ये सारा जगत जो है उसको समा करके मैं स्थित, मैं कैसा हूँ, मैं स्थित हूँ, मैं स्थिर हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ ब्रह्मांड को व्यापने के बाद, ब्रह्मांड बनाया किसने? मैंने। उसको व्यापा किसने? मैंने। उसमें जो गतिविधियाँ चलती हैं वो क्यों चलती है? मेरी ही चेतना के कारण। चेतना की प्रेरणा कौन? मैं। यानी सब जगह मैं ही मैं हूँ, और इतना होने के बावजूद मैं स्थित, यानी मैं स्थिर हूँ। तो इसलिए ये सब जान लो एक वाक्य में, तो बहुना ज्ञाते न किम, एक एक श्रेणी का, एक एक श्रेणी की एक एक विभूति जान करके क्या फायदा, ये बतलाया है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। आप में से बहुत से लोग शायद पुरुष सूक्त पढ़ते होंगे, अब उनमें से जो बतलाया है सहस्रपात, ये क्या है? तो सहस्र यानी, सहस्र माने हजार, ये मत समझो, हजार नहीं, हजारों, अनगिनत। तो मैं जो हूँ वो कैसा हूँ? मेरा सब कुछ अनगिनत है। यानी क्या? सहस्राक्षः, सहस्रपात, इसका मतलब क्या? अक्ष यानी आँखें, मेरे हजारों आँखें हैं, इसका मतलब क्या? अरे ये ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, गिनती किसने की है? केवल मानव प्राणी की भी गिनती नहीं होती है, बाकी सारे प्राणियों की कहाँ? जितने भी प्राणी हैं उनकी आँखों से कौन देख रहा है? उनकी आँखें कितनी होंगी? और उनकी आँखों से देखने वाला मैं ही तो हूँ। सहस्राक्षः, सहस्रपात, सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्षा यानी शीर्ष माने मस्तक, मस्तक ये जो है इसके भीतर है हमारा मस्तिष्क यानी मेंदू यानी ब्रेन। अब उसी के कारण तो सब कुछ होता है। ये भी हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अलग, उसमें एक मस्तिष्क में कितने कितने केंद्र है? एक केंद्र देखने का काम का केंद्र है ना, कई कई उसकी गतिविधियाँ। और ये सारे प्राणियों के सारे शीर्ष, हजारों बोला है, सहस्र माने केवल सहस्र नहीं। तो ये मैं हूँ, सहस्र शीर्षः, सहस्र, ये जो है ये पुरुष कौन है? ये है भगवान। यानी इन लोगों की आंखों से मैं ही देखता हूँ, इन लोगों की जो मस्तिष्क में गतिविधियाँ चलती हैं वे मेरे ही चेतना के कारण चलती है, ये बतलाया है। तो इदम कृत्स्नम जगत व्याप्य विष्टभ्य, यानी उसको कंट्रोल करके, ये सब कैसे किया मैंने? एकांशेन, मेरे एक ही अंश से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, इतना समझ लो। तो ये एक अंश का इतना सारा खेल है, तो मैं पूरा क्या हूँगा? है अर्जुन, सोचते ही रहो। यहाँ पर विभूति योग समाप्त होता है। अब मैं इसका पुष्पिका पढ़ूंगी, आप सब लोग भी मेरे साथ उसका उच्चारण करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।